सोचिए, भारतीय संविधान में एक ऐसा हिस्सा हो जिसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद हों, पर उनका असर इतना गहरा हो कि वो भारत के कुछ सबसे संवेदनशील समुदायों की जिंदगी को दिशा दें। जी हाँ, ऐसा एक हिस्सा है और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। भाग 10 यानी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल सही देखा। पूरे के पूरे भाग 10 में बस 2 आर्टिकल्स। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इन 2 छोटे से दिखने वाले अनुच्छेदों का असर, अरे वो बहुत बड़ा है। लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा प्रभाव डालता है ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये इन खास इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन के बारे में है और इसका मकसद बस एक है, ये पक्का करना कि जो शासन का तरीका हो वो इन समुदायों की जो अनोखी संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे। तो चलिए इसके पहले पिलर यानी आर्टिकल 244 से शुरू करते हैं। ये आर्टिकल ना एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम बनाता है। ये कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक साइज सब पर फिट नहीं होता, मतलब एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। इसीलिए ये 2 अलग अलग रास्ते तैयार करता है। तो आर्टिकल 244 के 2 हिस्से हैं, समझिए। क्लॉज 1 जो है वो 5th शेड्यूल का इस्तेमाल करता है। ये देश के ज़्यादातर शेड्यूल एरियाज के लिए एक जनरल फ्रेमवर्क है, एक सामान्य ढांचा। लेकिन जो क्लॉज 2 है वो कुछ खास राज्यों के ट्राइबल एरियाज को 6th शेड्यूल के साथ एक तरह का कह सकते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट देता है। तो अब सवाल है, ये वीआईपी राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ स्वायत्तता या ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन इलाकों को अपने मामलों पर, जैसे कि जमीन, जंगल और उनके जो स्थानीय रीति रिवाज हैं, उन पर ज्यादा कंट्रोल दिया गया है। उनकी अपनी पकड़ ज्यादा है। चलिए अब आते हैं दूसरे और आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 244A। और ये बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पर है और वो राज्य है असम। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को एक कह सकते हैं एक असाधारण शक्ति देता है। और वो शक्ति क्या है? वो है असम के अंदर ही एक बिल्कुल नया स्वायत्त राज्य, एक ऑटोनोमस स्टेट बनाने की शक्ति। सोचिए, एक राज्य के भीतर एक और राज्य। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? वेल, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, पार्लियामेंट कानून बनाकर असम के कुछ ट्राइबल एरियाज को मिला सकती है और एक राज्य के भीतर राज्य बना सकती है। और फिर दूसरा स्टेप, उस नए बने राज्य को उसकी अपनी सरकार दे सकती है, मतलब एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। कमाल है ना? ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स और 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मोटी मोटी बात क्या निकल कर आती है। क्या सीखा हमने अब तक? यहां से 3 मेन चीजें निकल कर आती हैं। पहली, ये पार्ट छोटा है पर बहुत दमदार है, सिर्फ 2 आर्टिकल्स लेकिन असर बहुत बड़ा। दूसरी बात, सुरक्षा सबसे पहले, इसका पूरा मकसद ही इन समुदायों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां ही सब कुछ है। यही वो टूल है जो इन आर्टिकल्स को कागज से उतार कर जमीन पर हकीकत में बदलता है। और देखिए, ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये सिर्फ कानून का एक पन्ना नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे बहुत सोच समझकर ये मानकर बनाया गया है कि अलग अलग समुदायों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत पड़ सकती है, और ये जरूरी भी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। जब कोई संविधान कुछ खास ग्रुप्स के लिए ऐसे खास नियम बनाता है, तो ये उस देश के गवर्नेंस के तरीके और उसकी डाइवर्सिटी को लेकर जो उसका नज़रिया है, उसके बारे में क्या दिखाता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।